अब हम आ गए, देखिए कितना घना जंगल है। भरोसा भारी है, दुनिया धोखाधारी है। राम 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 भरोसा भारी है, दुनिया धोखाधारी है। और एकदम सुनसान जगह है महात्मा जी की सेवा में, क्योंकि महाराज जी आग तापते हैं। तो महाराज जी का आदेश हुआ था कि हमें शक्कर लेना है, क्योंकि चित्रकूट में गर्मी बहुत पड़ रही है। तो ऐसा कुछ दृश्य है। देखिए महात्मा जी आग तापने की तैयारी कर रहे हैं। ये कितनी चिलचिलाती धूप में महात्मा जी आग ताप रहे हैं। और आप देखो ऐसा कुछ दृश्य है महात्मा जी की कुटिया का। महाराज जी की झोपड़ी है। देखिए हम रोटी लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ नन्हे मुन्ने छोटे छोटे पपीस है, डॉगी है, जिनकी माँ एक्सपायर हो गई है, जिनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तो आप देख लो, हम रोटी लेकर आए हैं तो इनको खिलाएंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे डॉगी हैं। इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया है, तो बेचारे अब अनाथ हैं। तो हम इनके लिए रोटी भी लेकर आए हैं। आप देख लो, खाते रहो भाई, खाते रहो खाते रहो। क्योंकि जब हम पिछली बार आए थे तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इस बार हम जो है ऐसे आए, वहाँ से रोटी लेकर ही आए कि इनको रोटी खिलाएंगे। क्योंकि अभी बच्चे हैं ना, ये कहीं जा भी नहीं सकते। देखो कितने डरे हुए हैं। ले भाई, ले ले ले। कितने भूखे हैं, पेट भी इनका बिल्कुल खाली है। देखिए 5 हैं। ये लो, ये खाते रहो भाई, खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो। अभी इनको बिस्किट भी देंगे। आप देख लो महात्मा जी कड़कड़ाती धूप में कैसे आग ताप रहे हैं। महाराज जी आपका आदेश हुआ था शक्कर के लिए, तो महाराज जी आप शक्कर स्वीकारिए। जय हो। महाराज जी आपके लिए शक्कर है, क्योंकि महाराज जी जेठाग्नि तापते हैं। हाँ, अभी ये 2 महीना वो चलेगी, अभी 2 जेठ है ना इस साल। अच्छा। हाँ। महाराज जी आपकी सेवा में 10 किलो शक्कर है। जय हो। जी जी। महाराज जी आपने पुदीना के लिए मना कर दिया था। रखा है बाबा, ज़्यादा क्या करेंगे बाबा, है ना। जब रखा है वो तो ये कोई चीज़ तो नहीं है कि रख ले और चलेगी वो तो। अच्छा जी जी। और महाराज जी आपको मच्छरदानी भी आपकी फट गई थी। हाँ, फट गई है। तो आपके लिए महाराज जी मच्छरदानी। कुत्ते झींक लिए अभी तो। और ये महाराज जी आपने चना दाल कहा था, जय हो। देख लीजिए वही है। हाँ हाँ, वही वही है वही है। वही है चना दाल। ये जो हमको सामग्री दिया, उनका सौभाग्यवती रहे, उनका करोड़ों लाखों में कारोबार बढ़े, ऐसा वो सबकी, गरीबों की, साधु संतों की, सबकी सेवा करती रहें। और उनको भगवान अखंड कल्याण करे, कोटि कोटि कल्याण करे। उनका खूब परिवार निरोगी रहे, उनका सब परिवार भाई ऐसा टाइम संबंधी। किसी को ही मिलता है दान करने का। जी नहीं बाबा, सबकी किस्मत में दान भी नहीं है। देखो आप कहाँ जंगल में हो, जी। हम कहाँ थे, कहाँ कैसे विधि आ बनी, गए। कैसे आ गए, ये हमारा तुम्हारा कैसे मिल, पहुँचाया। ये हमारा तुम्हारा मिलन पहले का था। जी जी जी। तभी आप यहाँ आए, जी है जी ना। जी जी। जब कभी एक बार हम उनके तो बहुत कर्म अच्छे हैं, कर्म जो वहाँ बैठे उनके यहाँ काम हो रहे हैं काम और हो रहे दान हो हैं, रहे हैं। दान हो रहे हैं बाबा। तो हमारा आशीर्वाद ये है कुछ बाबा। संबंध बने होते हैं, संबंध वो पहले से भगवान के बने संबंध बने होते बने हैं। होते हैं। तो भगवान एक न दिन उनको भिड़ा देता है। जी जी। ठीक है सब भगवान की लीला है भगवान की। हाँ। जय हो, हमारा आशीर्वाद है बाबा। उनको खूब आनंदमय जीवन रहे, है ना, निरोगी उनकी काया रहे, कि ऐसा ही खूब आनंद से करते रहें। जय जय श्री सीताराम। जय हो। गृहस्थ का महाराज जी कुछ मार्ग बताइए, इस भवसागर से कैसे पार हो।
अरे गृहस्थ का बाबा, गृहस्थ का मार्ग जो है, गृहस्थ धर्म बड़ा होता है। जेठाश्रम है, चारों आश्रम से जेठाश्रम है ना। तो जो ईमानदारी से गृहस्थ में चलता है, कर्म से, कर्म प्रधान विश्व का इलाका है कि कर्म प्रधान विश्व का इलाका, जो जस करे सो तत्फल चाखा। जो अपने कर्म से, ईमानदारी से गृहस्थी का पालन करता है, अपने परिवार का पालन करता है, और जो सेवा साधु संत है, गरीबों की सेवा है, मतलब किसी सबकी अतिथि की, जो ईमानदारी से उसको गृहस्थी का पालन करता है, वो सबसे बड़ा है, वो संत से भी बड़ा है। क्योंकि वो अपना गृहस्थी भी चला रहा है और सब कुछ सेवा भी कर रहा है। जैसे ये आया, गृहस्थ ने हमको दिया, वो अपना बेचारा ईमानदारी से जोड़ करके उसके अंदर से भाव आया तो हमको सब कर दिया। अब उसको जो हम भजन ये कर रहे हैं, तो ये भजन उनको पहुँचेगा, ये भजन उनके लिए पहुँचेगा। तो वो गृहस्थी में भी हैं और हमारे बराबर भजन भी कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आदि से भी याद। तुलसी संगत साधु की हरै कोट अपराध। तो उनके लिए एक ही घड़ी बहुत है। अगर वो ध्यान लगा करके, कैसा ध्यान, जैसे राम राम सबको कहें, दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होय। तो दशरथ जी को नहीं कहना है, 10 इंद्रियों से, जो अपनी 10 इंद्रियां हैं, इस इंद्रियों को जो है तो राम इच्छा से एकाग्र करके अगर एक बार राम राम का नाम आ गया तो उसका कल्याण है, उसको कल्याण है, उसको मोक्ष है, एक बार राम कहने से। बहरहाल जब वो 10 इंद्रियाओं को अपने बस में एकाग्र करके जब भजन करेगा, वैसे तो दिन भर माला करते रहते हैं, तो दिन भर माला और एकाग्र हो करके मन को शांत करके, मतलब अपने प्रभु इष्ट देव में, मतलब बिल्कुल लीन हो करके अगर एक बार भी नाम निकल रहा है राम राम को, उससे तो उसका कल्याण है। अब वही जब ये सेवा किया, गृहस्थ ही सेवा करता है, तीनों आश्रम वो गृहस्थ पाल रहा है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम बड़ा है। वो ईमानदारी से गरीबों की, साधु संतों की, वृद्धा माताओं की जो पात्र देने योग है, जो सामग्री है, ये सामग्री भी जो देने योग्य पात्र है, अगर उसको दे रहे हैं उसे लाभ है। अगर मान लो देने योग्य पात्र नहीं है और उसको अगर दे रहे हैं तो उसमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो देने योग्य पात्र नहीं है। ठीक है, वो कुपात्र को अगर तुम दोगे तो वो गड़बड़ होगा। तो गृहस्थ आश्रम का इसीलिए कल्याण है। और क्योंकि गृहस्थ आश्रम दिन रात भजन नहीं कर सकता, वो भजन करेगा तो फिर गृहस्थ कौन करेगा, और वो सेवा कौन कर पाएगा। जैसे हम जंगल में बैठे हैं, सब जंगल में बैठ जाएंगे तो सेवा कौन करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सिर भर जाऊँ उचित यह मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे सेवा धर्म कठोर है, कठोर, और जो चीज़ कठोर होती है उसमें लाभ है। ठीक है, तो यही है गृहस्थ जीवन का लक्ष्य कि वो कर्म से चले, कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए उसे, कि अगर थोड़ी उसको कष्ट मिले वो विचलित हो जाए। मान के चलो तुम, भगवान जब किसी को अपने पास में रखते हैं, जैसे उदाहरण में हमने कोई मिट्टी का घर खरीदा, तो पहले उसे देखे सुनेंगे ना, कि ऐसे खरीद लेंगे, पहले देखेंगे, जल भरेंगे कि ये फूट तो नहीं गया, कैसा तो नहीं हो गया, तब आप उसे खरीद के जल भरेंगे। इसी तरह भगवान की जो कोई भक्ति करते हैं, भगवान में जुड़ते हैं, तो भगवान भी उसको परीक्षा लेते हैं, परीक्षा बार बार जितना ही बड़ा भगत है उतना ही परीक्षा लेते हैं। हमसे कुछ लोग कहा करते हैं लोग कि बाबा हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमें भगवान दुख ही दे रहा है। तो उन्हें ज्ञान नहीं है कि जितना भगवान दुख दे रहा है, जितना भीतर का कांटा है वो आपको निकाल रहा है। वो आपका जो दुख जन्म जन्मांतर से भरा हुआ है, तो आपके भक्ति द्वारा वो कांटा निकाल रहा है। जैसे कपड़ा साफ करने के लिए अगर ज़्यादा ख़राब हो तो थोड़ा निरमा ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए तब वो साफ़ होगा। बहुत दिन का मैल, अगर बहुत दिन का मैल लगा है तो उसे ज़्यादा निरमा करना पड़ेगा तभी। इसी तरह भजन करने का मतलब महत्व है कि भगवान उसमें आजमाते रहते हैं, और आप उसमें परीक्षा में निष्फल हो गए, गड़बड़ हो जाए। जैसे हरिश्चंद्र राजा को हरिश्चंद्र राजा थे, कितना परीक्षा ली गई उनकी, बहुत, कितनी बड़ी परीक्षा ले गई, तब भी वो अपने धर्म से डिगे नहीं। दुनिया को लग रहा था कि सब ये भगवान बहुत इनको परेशान कर रहे हैं, तो भगवान सब इनका लूट रहे हैं। भगवान कभी लूट नहीं रहे हैं, भगवान वो आजमा रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं।
जब परीक्षा में वो संपूर्ण हो गए तो वो संपत्ति का भगवान को क्या करना है। भगवान तत्काल उनका सब कुछ, लड़का भी मिल गया, उनकी जो रानी थी वो भी मिल गई, पूरी राज भी मिल गया, सब संपूर्ण उनका उसी तरह हो गया। तो इसी कहते हैं कि ये धर्म से डिगना नहीं चाहिए। जैसे अटल अंगद का पाँव रखा गया था ज़मीन में और कहा था कि मैं अगर कोई उठा लेगा तो मैं सीता को हार जाऊंगा। अटल विश्वास उनके पास, इतना मतलब अटल विश्वास अपना रहना चाहिए। बात तो विश्वास की है। तो उनके पास इतना विश्वास था अंगद के लिए कि मैं अगर पाँव रख दूंगा प्रभु की नाम लेकर के, मेरा कोई नहीं उठा पाएगा। जितने इंद्र देव को परास्त करने वाले मेघनाथ जैसे बलि, तीनों लोग को विजेता, अब वो भी नहीं उठा पाए। बाद में रावण आया उठाने तो हटा लिया, कहा हमारे उठाने, हमारा मत उठाओ, आप तो भगवान के पैर पकड़ो, आप भगवान के पैर पकड़ो तभी आपका कल्याण होगा, मेरे उठाने में क्या होगा आपका, मतलब बानर तुच्छ बानर हूँ, और उठा लिया पैर। तो इसी तरह मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। अब जैसे हमें यहाँ बहुत दिन से रहते हो गया, 13 साल, 13वां साल है, बहुत बाधाएं आई यहाँ। यहाँ कुछ नहीं था, कांटा कूटा ऐसे जंगल था। अब धीरे 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 सामान भी जो है, तो अभी तो ये इन्होंने ये बनवाया, जो पक्का पक्का हो गया है ना, ये थोड़ा थोड़ा जाली वाली बक्सा वक्सा सब इन्होंने बनवाया है। ऐसे सब आप लोगों के द्वारा इन्होंने बनवाया जब है, तो अब तो व्यवस्था हो गई। नहीं पहले पानी भी नहीं था, पानी जो है तो गड्ढे में भर के छान छान के पीते थे, छान छान के। बोर है ना महाराज जी? अब ये बोर हो गया है, ये बोर भी कराया तो पहले कहा नहीं है नहीं है नहीं है, हमने कहा नहीं है नहीं है, चलो हनुमान जी का नाम लेकर के इसको चालू करते हैं, अगर इच्छा हो जाएगी भगवान की तो चालू किया। तो अब तो बढ़िया यार चल रहा है, तो अब तो पीने की सुविधा हो गई। तब भी नहीं, हम घबराने नहीं बाबा कि अगर पानी नहीं है, बरसात हो रही है, हमारा सामान भी भीज रहा है, और चौमासे में बरसात में हमें बिच्छू भी मुँह निकलते हैं यहाँ, डंक वाले, कहीं कहीं बिच्छू भी काट लेते हैं। हाँ, तो ये नहीं है कि अब हम गांव भागते चले जाएं, गांव में इलाज कराएं, नहीं। अब जब प्रभु की मर्जी, अगर गांव में जाएंगे तो क्या होगा, जब प्रभु की मर्जी यही है कि तुम्हें बिच्छू थोड़ा काटना है तो काट लेने दो, जब उनकी मर्जी से काटा है तो उनकी मर्जी से पटा भी जाएगा। जैसे हमको बुखार आती है, हम कभी दवा नहीं कराते, कोई मर्ज हुआ हमें सरकारी गोली दवा नहीं करते, मतलब ये वाला नहीं करते। अब मान के चलो हमारे किस्मत में अगर ये दवा बुखार है तो हम चाहे जितना इलाज कराएंगे, इलाज से दाब देंगे, आगे भी हो जाएगा, फिर जो हो जाएगा, जो कर्म में भगवान ब्रह्मा ने लिखा है वो हो जाएगा। वो भजन के द्वारा कम होगा, मतलब वो जैसे दंड जो लिखा है तो होगा तो है ही, तो कर्म के द्वारा कम होगा, भजन पूजा के द्वारा वो कट के कम हो जाएगा। जैसे 84 योनियों में सबको, मतलब अभी हम मनुष्य बने हैं तो 84 योनियों का जन्म सबको लेना पड़ता है, सबको कीड़ा सबको बनना है, हम भी भजन कर रहे हैं तो हमको भी बनना है, वो योनियाँ ऐसे ही हैं। तो कारण क्या होता है कि जो भजन करेगा तो फूल का कीड़ा बनेगा, ये गुलाब का फूल लगा है हमारे यहाँ, किसी का कीड़ा बन जाएगा वहाँ, कीड़ा बन के वो भगवान के पास भी आ जाएगा। और जो कर्म अच्छा नहीं करता है तो वो कीड़ा नाली वाला बनेगा, जो नाली है गंदगी भरी है तो वहीं दंड भोगता रहेगा। फर्क इतना है, कीड़े की मृत्यु जैसे 2 दिन की उसकी अवरदा है, तो हम जैसे कीड़े बनेंगे तो हमारी 1 घंटा की होगी, तत्काल भगवान उससे निवारण करके हमें अगले जीव में दे देंगे। ये भजन का प्रताप होता है बाबा, ये भजन का हिसाब है। बनना जरूर है, जैसे हमको 10 दिन को कष्ट है तो भगवान का भजन कर रहे हैं तो हमें 2 दिन के लिए कर देगा, सिंपल में कर देगा, मतलब भजन के प्रताप से होना जरूर है। तो इसलिए अब हमारा तो कहना यही है कि अपने जो जिस लगन में, जिन अनुष्ठान में लगे हो तो उसमें टिके रहना चाहिए, ठीक है, भगवान का सहारा करके, भगवान का साक्षी मान के। देखो दुख है, ये सुख का जोड़ा है, दुख सारी बातों टकाव से ही है। हाँ, दुख सुख का जोड़ा है, ये सुख भी भगवान का है, दुख भी भगवान का है, दोनों भगवान का है। आपको दुख सुख दे दिया तो आप प्रफुल्लित हो गए, हंसने लगे, नाचने लगे, उत्सव करने लगे। अब भगवान आपको दुख दे दिया तो आप परेशान होने लगे। तो ये तो दुनिया का कहावत है, दुनिया थोड़ी में दुख मान लेती है, थोड़ी में सुख मान लेती है। तो इसलिए इसमें दुख सुख नहीं, जैसे भगवान सुख देता है वैसे दुख को भी प्रेम से ले। जब भगवान की दोनों संपत्ति है तो दोनों ले ना सुख से। अगर सुख से लोगे तो वो 2 दिन के बाद कट जाएगी, जल्दी कट जाएगी। अब अगर उसे हाय हाय करते रहोगे तो 2 के बजाय 10 दिन हो जाएगी वो। तो इसलिए इसमें घबराना नहीं चाहिए, जो चीज़ भी होती है प्रभु की इच्छा बिना पत्ता नहीं हिलता है।
तो और किसकी औकात से हिलेंगे। तो एक प्रभु का मान करके जो मान लेता है कि सब प्रभु का काम है, जो तुम्हें करना है तो प्रभु करो, तो उसमें फिर आपके ऊपर जो बाधा है तो वो हल्का हो करके आपका जल्दी से निवारण करके निकल जाएगी और आप सुखी रहेंगे। एक नहीं कहावत है कि भगत कभी दुखी नहीं होता है। तो ऐसे हम बताया करते हैं, जो कहते हैं महाराज हमको बहुत, हम इतना भजन पूजा करते हैं, तो हमने बता देते हैं कुछ पूर्व जन्म का भी होता है। आप पूर्व जन्म में बहुत बड़ा अगर कोई पाप किया है तो आपको इस जन्म में मिलेगा। अब अगर आप जैसे इस जन्म में भगत नहीं कर गए, कोई भजनानंदी नहीं कर गए, अथवा गृहस्थी में रह के भजन कर रहे हैं, तो वो आपका पूर्व जन्म का जो पाप है तो वो हल्का हो जाएगा। आप तत्काल जैसे कांटा इतना बड़ा लग गया, जान नहीं पाओगे, निकल जाएगा, ऐसे वो निकल जाएगा। और अगर आप इस जन्म में भी गड़बड़ हो गए तो फिर बहुत गड़बड़ है। जैसे आप यहाँ पाप करेंगे तो गंगा जी में स्नान करेंगे प्रयाग में, त्रिवेणी में, तो आपका पाप कट जाएगा। और अगर आप गंगा में प्रयाग में अगर पाप करेंगे तो वो पाप नहीं कटता। जैसे रावण के शीश बढ़ रहे थे ना, भगवान एक मार मारे तो 1000 10 कटे तो 10 के 1000 हो जाए। पूरे ब्रह्मांड में पूरे रावण का शीश ही शीश फैल रहे थे। सब सेना, थोड़ा भगवान ने अपनी सेना के लिए आजमाव किया तो सब दुखित हो गए। जो भगवान का महत्व जानते थे, जैसे जामवंत है, अंगद हैं और ये सुग्रीव है, ये भगवान का महत्व जानते थे कि हमारे जो प्रभु हैं होने दो, तो उनको कोई भय नहीं हुआ। नहीं और तो कहने लगे थे कि चलो यहाँ से अब सीता मिले चाहे नहीं मिले, हमारे बस का नहीं है। तो इसलिए भगवान में अटल रहना चाहिए। कोई भी कर्म करो उसमें अगर अटल विश्वास से, अगर लगन से करोगे तो उसमें आपको मंजिल जरूर मिलेगी, नहीं फिर प्रभु का नाम नहीं खराब होगा, है ना। तो इसलिए साधु संत बिन देखे, अब बताओ हमने क्या राम को देखा कि आपने देखा, बिन देखे प्रभु का सुमिरन करते हैं, और जिस रूप में सुमिरन करते हैं उसी रूप में भगवान प्रकट भी हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जाकी रही भावना जैसी है, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना। धनुष यज्ञ में जब भगवान गए, वहाँ राजसभा लगी थी, धनुष को टूटने के लिए देश देश के राजागण बैठे थे, सब माताएं भी बैठी थी, बालिका भी बैठी थी, छोटे मोटे सब कोई बैठा था वहाँ। भगवान जब पधारे तब वहाँ जब देखने वाले जो राजा देखते थे कि ये राजा आ रहा था, भगवान महान राजा दिखाई देते थे। जो राजा, जो जैसे साधु संत बैठे थे, वो अपने इष्ट देव में देख रहे थे, इष्ट देव दिखाई दे रहे थे। माताएं अपने बालक रूप में देख रही थी, तो बालक दिखाई दे रहे थे। जो युवतियाँ थी, मतलब लड़कियाँ थी, तो वो अपने पुरुष के रूप में देख रही थी, तो पुरुष के रूप में दिखाई दे रहे थे। मतलब जिस भाव से जो देख रहा था भगवान, वही भाव उनको दिखाई दे रहे थे। तो ये है कि भगवान जाकी रही भावना जैसी, आप जिस रूप में पूजोगे, भगवान एक है। अब भगवान एक, शंकर भोले हैं, हनुमान जी हैं, जितने नाम ना, भगवान एक है मात्र, ब्रह्म एक ही है। उदाहरण जैसे कि आप जैसे हैं, हम ही हैं, जब पैदा होते हैं तो नाम दूसरा रहता है। जब छोटे होते हैं तो घर के माता पिता दूसरा नाम धराते हैं, फिर और तो बड़े होते हैं तो फिर और कुछ दूसरा नाम धरा देते हैं, फिर गांव मोहल्ला के और कहने लगते हैं। इस प्रकार से आपके नाव कम से कम 5 नाव पड़ जाएंगे। आप हैं एक, परसु परसा, हाँ परसु परसा, समय पढ़े पे 3 नाम, पासी पसिया परशुराम। वो समय वाली बात है कि अब आपका अगर समय गड़बड़ हुआ तो समय पढ़े पे 3 नाम, पासी पसिया और परशुराम। अब पासी का मतलब क्या है, जैसे किसी का माया के 3 नाम, हाँ, परसु परसा परशुराम, परमात्मा एक ही है। तो इसीलिए परमात्मा एक है, इनके नाम अनेक हैं। अब तुम हनुमान जी रूप में देख रहे हो तो हनुमान जी रूप में भगवान दिखाई देंगे, आप भोलेनाथ के रूप में देख रहे हो तो भोलेनाथ के रूप में दिखाई देंगे। वो देखने की दृष्टि अंदर से होना चाहिए, अंदर से। ऊपरी में भगवान पसंद नहीं है, नहीं। वो चौपाई नहीं है, मुझे मोहि कपड़ छल छिद न भावा, अब वो नर सपने में नहीं मुँह पावा, है ना। वो नर सपने में नहीं भगवान को पाता है जिसके अंदर कपट छल छिद्र भरा है, कि मुंह में राम राम भीतर कसाई काम। यहाँ तो हमें घंटी हिलाना, वहाँ कर्म गड़बड़ करना है। तो ऐसे तो प्रभु और उसे परेशान कर देते हैं। तो भगवान के पास कपट नहीं चाहिए, भगवान के पास तो निर्मल मन चाहिए। तो भगवान सब कुछ जानता है, सब कुछ अंतर, बिन पग चले सुनाई बिन काना, बिन बोले सब कुछ जानता है। हाँ, बिन बोले जानता है भाई, सब पता है सब। क्योंकि अभी है ना, राम झरोखा बैठ के सब काम मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी प्रभु ताको तैसो दे।
तो भगवान एक जगह बैठे हैं, सबका मुजरा मतलब सबको देख रहे हैं, सब प्राणी हर एक जीव को देख रहे हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब जिसकी जैसी चाकरी है वैसे प्रभु वही हिसाब से दे रहे हैं। अब वो कह रहा है कि भगवान हमको गरीब बना दिया, उसको बड़ा आदमी बना दिया। अरे तुम भी कर्म करो, तुमको भी बनाएगा। बनाएगा। भगवान के भंडार में कोई कमी नहीं है। वो कहता मुझे निरोगी बना दिया, अरे तुम कर्म अच्छे करो, तुम्हें निरोगी बना देगा, रोगी नहीं बनाएगा। तो कर्म के अनुसार से है। रामायण में कई प्रकार के बाद में उत्तरकांड में रोग के विषय में दे है, कफ बाढ़ है, पित्त बाढ़ है दुनिया का। तो ये जब कर्म गलत होते हैं तभी होता है। और अच्छे का तो चौपाई नहीं, सुखी मीन जे नीरा गाधा, जिमी हरिशन ने एक बाधा। सुखी मीन माने मछली, ये मतलब समुद्र अगर भारी समुद्र भरा है उसमें जो मछली है वो सुखी है, उसे डर नहीं है कि मुझे मछुआरा पकड़ लेगा। अरे मछुआरा जाल डालेगा तो और अंदर चली जाएगी, क्योंकि वो अगाध है, उसकी कोई उतार नहीं कितना है। इसी तरह साधु है कि सुखी मीन जे नीरा गाधा, जिमी हरि शरण एक बात। शरण हरि के शरण में कोई बाधा नहीं है। शरण में जा करके देखो। आदमी का मन नीचा होना चाहिए। मन, हाँ मन पहले मन नीचा होगा तो फिर ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो मन तब होगा कि जब वो सत्संग करेगा। जैसे गुरु नानक देव ने लिखा है, गुरु नानक देव जी ने लिखा है, मन को नीमा रखना है, नीचे रखना है। हाँ हाँ। नानक नीवा जो चले, लागे ना ताती वाओ। जो हाँ, मन को नीचा करके चलता है, ताती हवा नहीं लगती है, नहीं लगती। सत्य बात है। नानक नीमा जो चले, लागे ना ताती वाओ। हाँ, जो अपने से सबको अपने से हल्का मान के चलता है, नीचे चलता है, तो उसको कोई ये कुछ बाधाएं नहीं होंगी। नहीं, कुछ नहीं होगा। वो जब प्रभु को स्मरण करेगा, प्रभु वहाँ सहायता के लिए तैयार है। तो अपने वाला ही ऊपर वाला कृपा करेगा। वैसे ही होता है। जिम राखे बालक महतारी है, छाती चौड़ी करके हंकार करेगा आदमी, फिर तो वो कुछ तो नहीं। भगवान का भोजन है, भगवान ही लड्डू और ये नहीं पाते। बात एक है, हंकार भी वो कराता है, नीमा भी वो रखता तो वही है। हाँ, वो बात तो यही है। तो मनुष्य चैतन्य है, इसलिए वो समझने का देता है मौका। सच और झूठ की दुकान है। हाँ है, समझे। घर बैठे हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करिए। तो ऐसा देखिए महाराज जी की कुटिया का दृश्य है और महाराज जी विराजमान है। तो आप भी घर बैठे दर्शन करें और देखिए हम पूरी कुटिया एक बार महात्मा जी की आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए पपीता फल रखा हुआ है, ये महाराज जी का आसन है और ये बक्सा है। ये छोटी सी गृहस्थी है महाराज जी की। और हमारे सरदार साहब जी है और महात्मा जी भी हैं। तो ऐसा कुछ दृश्य है महात्मा जी की कुटिया का। जी जी। हमारा कुटिया बनवाने को